हम पृथ्वीवासी अंतरिक्ष में दिन को आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से गणना करते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन से इसकी अगर हम गणना करते हैं तो स्पेस स्टेशन हर चक्कर में लगभग 45 मिनट रात के अंधेरे और 45 मिनट दिन के उजाले में रहता है। धरती के 24 घंटे में स्पेस स्टेशन 16 बार धरती की परिक्रमा करता है। इस हिसाब से अंतरिक्ष में एक दिन 90 मिनट का होता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन लगभग 16 सूर्यास्त देखते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में वास्तव में कोई दिन नहीं होता है जब तक कि आप किसी दूसरे ग्रह पर ना हो। अगर हम अंतरिक्ष में दिन और घंटे की बात करें तो यह कई बातों पर निर्भर करता है। चांद पर अलग, मंगल पर अलग और आगे जाने पर अलग अलग होता है। सूर्य, जिसे हम सूरज देव के नाम से भी जानते हैं, हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अंतरिक्ष धूल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सोर्स है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य का एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो सौर तूफान और सूर्य का वायुमंडल जैसी घटनाओं को जन्म देता है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण को शक्ति प्रदान करता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है। सूर्य हर 11 साल में अपनी गतिविधि के चक्र से गुजरता है, जिसके दौरान सौर दाग, सौर ज्वाला और सौर वायुमंडलीय तूफानों की संख्या में वृद्धि होती है। सूर्य लगभग 5 अरब साल पुराना है और अगले 5 अरब साल तक जीवित रहेगा। सूर्य अंततः एक लाल दानव में विकसित होगा जो पृथ्वी को निगल जाएगा और फिर एक सफेद बौना बन जाएगा। ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से है, जो सूर्य से अरबों गुना अधिक चमकीली हो सकती हैं। क्वासरों की ऊर्जा एक विशालकाय ब्लैक होल से निकलती है, जो उनकी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होता है। यह ब्लैक होल गैस और धूल को निगलता है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है, जिसमें रेडियो तरंगें, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। क्वासर ब्रह्मांड में अत्यंत दूर स्थित होते हैं, जिनकी दूरी अरबों प्रकाश वर्ष हो सकती है। क्वासर से आने वाला प्रकाश लाल रंग में विस्थापित होता है, जो दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं। क्वासरों की चमक और उत्सर्जित विकिरण की मात्रा तेजी से बदल सकती है। क्वासर विभिन्न आकार और आकार में पाए जाते हैं। क्वासरों का अध्ययन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों और ब्लैक होल के बारे में जानने में मदद करता है। पहला क्वासर 1960 में खोजा गया था। अब तक हजारों क्वासर खोजे जा चुके हैं। सबसे दूर का क्वासर 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्वासरों में विशालकाय ब्लैक होल होते हैं, जिनका द्रव्यमान सैकड़ों करोड़ों सूर्य के बराबर हो सकता है। न्यूट्रॉन तारों के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं तो जान लें कि न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे के सुपरनोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष होता है। ये तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में नाभिकीय घनत्व का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है। या मान लो कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट जितना एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व होता है। न्यूट्रॉन सितारे इतने घने होते हैं कि यदि आप 1 घन इंच न्यूट्रॉन स्टार पदार्थ का वजन करते हैं तो इसका वजन लगभग 100 अरब टन होगा। न्यूट्रॉन सितारे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से घूमने वाली वस्तुएं भी हो सकते हैं, जिनकी गति प्रति सेकंड हजारों किलोमीटर तक होती है। कुछ न्यूट्रॉन सितारे इतने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं कि वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों में से एक हैं।